गुड मॉर्निंग। आज हम बैक्टीरिया में आगे क्लासिफिकेशन देख लिया। अभी हम रिप्रोडक्शन में जाएंगे। बहुत बच्चों का सवाल था, इसीलिए एक थोड़ा सेल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि ये अभी बार बार आता रहेगा, तो इसमें से पहले से कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर कर देते हैं। इसमें वर्डिंग्स का बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। फिर बाद में एक मेम्ब्रेन आता है, उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका सारा मटेरियल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है उस सारा सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस वो प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस को माइनस कर दे तो जो बाकी का जो हिस्सा बनता है वो साइटोप्लाज्म बनता है। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल रहता है उसका जो लिक्विड रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये वर्ड्स इसीलिए मैंने समझाया कि बार बार ये आते रहेंगे और आपको क्या बोल रहे हैं उसमें कन्फ्यूज़न ना रहे। अभी रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अभी तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कैसे समझते थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते थे जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। ये अब तक का डेफिनेशन था। ये डेफिनेशन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होता है किसी भी तरह से हो तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेके जाएंगे। और बाकी का अगर सेम पेरेंट इन्वॉल्व है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कभी कहीं कहीं बुक्स में वेजिटेटिव भी बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस आपको मिलेंगे, लेकिन वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेसिकली वन एंड द सेम थिंग। बाइनरी रिप्रोडक्शन का जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसका मेजर जो बैक्टीरिया में पाया जाता है इट इज़ बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन इन फेवरेबल कंडीशन पाया जाता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन बनता है। तो हम ये बडिंग कोनिडिया और जूस्पोर वो वेरी रेयर केस में बनता है, इसीलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ इसीलिए लिखा है कि वेरी वेरी रेयर केस में रिपोर्ट हुआ है कि ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलता है। तो बाइनरी फिशन कैसे होता है? तो ये जो बैक्टीरिया होता है उसका जो मिजोसोम है इसके नज़दीक में ये उसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो नेकेड फॉर्म में नॉर्मली रहता है वो यहाँ उसका मिजोसोम्स के नज़दीक आ जाता है। फिर वो मिजोसोम्स के नज़दीक क्यों आता है? क्योंकि मिजोसोम्स में सारे एंजाइम्स रहते हैं और मिजोसोम्स इज़ लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये उसका सारा एनर्जी उसको या सारा जो एंजाइम्स है वहाँ से उसको मिल जाता है। तो बाद में उसको ये जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो उसको एक रेप्लिका बना के एक दूसरा बना देता है। फिर बाद में उसको यहाँ से बाइनरी फिशन मतलब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। तो एक और वर्ड काइनेसिस समझ लीजिए, ये बार बार आता रहेगा। काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो साइटोकाइनेसिस होता है मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और ये दो अलग बैक्टीरिया आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से बाइनरी फिशन होता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये बैक्टीरिया जो पूरा है वो ये बैक्टीरिया पूरा एक जगह पे आ जाता है, मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक कोने में आ जाता है, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी एक कोने में आ जाता है। न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक कोने में आ जाता है और बाकी का जो पोर्शन है वो डेड हो जाता है। और ये पूरा ये कंप्लीट यहाँ पे एक कवरिंग बना लेता है, 3-4 लेयर्स ऑफ कवरिंग बना लेता है और इसको हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। तो these are two basic asexual mode of reproduction found in बैक्टीरिया और मोनेरा किंगडम में कह सकते हैं। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये तीन है, बडिंग है, कोनिडिया फॉर्मेशन है और जूस्पोर है। इट इज़ वेरी वेरी रेयर बट इट इज़ रिपोर्टेड, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
अभी हम थोड़ा देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर समझ लीजिए। ये एक्सपेरिमेंट आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, वो आपको जो डीएनए एज अ योर जेनेटिक मटेरियल है उसमें आपको समझाया गया है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि एक रैट को लेके उसको उसमें उसने एक दो फॉर्म के बैक्टीरिया लिए उसने, एक तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और एक था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये आर और ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टिव, एस यानी स्मूथ, आर है यानी रफ, स्मूथ यानी कैप्सुलेटेड आता है इसीलिए उसको स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं। इसको चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरा, इसको चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। अभी दूसरी बार उसने क्या किया, इसको मार के चूहे में इंजेक्ट किया, चूहा नहीं मरा, इसको इंजेक्ट किया नहीं मरा, लेकिन बाद में उसने इसको मार के भी और इसको जो रफ है दोनों को मिला के उसने चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। तो ऐसा उसने कंक्लूड किया कि स्मूथ को मार के जब मैंने आर के साथ, आर जिंदा था और उसको दोनों मिला के जब डाला तो समहाउ स्मूथ का जो डीएनए मटेरियल था वो समहाउ इफेक्टेड आर स्ट्रेन और इसको एस स्ट्रेन में बदल दिया और चूहा मर गया। ये जो बैक्टीरिया लिया था वो आई थिंक इट इज़ अ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। लेकिन वो फर्दर हम जब डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल लेंगे तब उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन समझना ये है कि दूसरा जेनेटिक मटेरियल जो इसका है उसने यहाँ से कैसे इफ़ेक्ट किया। तो ये जो उसका जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये एग्जैक्टली कैसे हुआ है वो आज तक दे आर अनएबल टू डिसाइडेड के एग्जैक्टली साइंटिफिक वे कैसा है, बट इट वॉज अ कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल और इसका डीएनए इसको चेंज करता है। तो ये सेक्सुअल मोड भी कैसे गिनते हैं पता नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो वो बोलते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ये है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन भी ऐसा ही है। ये बैक्टीरिया एक्चुअली जो पैरासिटिक वायरस है वो ये बैक्टीरिया पे पैरासिटिक रहता है, तो उसका डीएनए मटेरियल एक बार बैक्टीरिया में जाने से वो दूसरे में इंजेक्ट करता है तो दूसरा बैक्टीरिया को भी वो चेंज करता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ये दोनों इसीलिए डिस्कस किए हैं। एक्चुअली इसको हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन है, लेकिन अवर बुक्स टेक्स्ट बुक्स आर कंसिडरिंग देम एज अ रिप्रोडक्शन मेथड, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर बैक्टीरिया। तो इसीलिए हमने लिया है हुआ है। इसमें समझना इतना ही है कि ये दूसरा का डीएनए मटेरियल अगर डेड भी है तो रफ को चेंज करके स्मूथ में कर सकता है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया में अगर इसका डीएनए मटेरियल चला गया और वो बैक्टीरिया उसमें इसका डीएनए उसमें डाल दिया तो ये आर भी एस में चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। थर्ड जो नॉर्मली पाया जाता है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। ये मेन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। कंजुगेशन, कंजुगेशन, कंजुगेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया पहले नज़दीक में आते हैं और आगे हमने डिस्कस किया था कि एक दो बैक्टीरिया नज़दीक में आते हैं, ये पॉजिटिव स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, ये नेगेटिव स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? जिसके पास एफ जीन होता है इसको पॉजिटिव स्ट्रेन बोलते हैं, जिसके पास एफ जीन नहीं होता है वो नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया बोला जाता है। तो जो बैक्टीरिया है नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया है
और पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो एकदम से नज़दीक आ जाते हैं और उसका जो जेनेटिक मटेरियल, अभी ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये प्लास्मिड ट्रांसफ़र करता है। प्लास्मिड माने इसका जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो मैं ये फॉर अ चेंज उसका रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ये हम समझ लेते हैं कि ये यहाँ उसका जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ इसका प्लास्मिड है। तो जो प्लास्मिड वाले हैं वो पॉजिटिव स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, जो प्लास्मिड नहीं है उसको नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें 3 पॉसिबिलिटी रहती हैं। पहले एक पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाता है, जो हमने आगे डिस्कस किया था कि उसके पास 1-2 प्रोजेक्शन रहते हैं। एक को बोलते हैं फिम्ब्री, जो एडहेशन टू द सबस्ट्रेटम, मतलब जिसके साथ चिपकना है वो चला जाता है। दूसरा आता है सेक्स पाइलाई। तो सेक्स पाइलाई ऐसा आता है, सेक्स पाइलाई मतलब ये इसी का एक्सटेंशन है। तो ये सेक्स पाइलाई है, इसके साथ कनेक्ट करके हम यहाँ बनाएंगे कि यहाँ पे वो सेक्स पाइलाई है। तो सेक्स पाइलाई यहाँ पे कनेक्ट करके उसके साथ कंजुगेशन ब्रिज बनाएगा और ये जो प्लास्मिड है उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ कैसी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये प्लास्मिड है उसमें डाल दिया तो ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गया और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव स्ट्रेन बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये जो है उसका एक कॉपी बना लेता है और ये कॉपी ट्रांसफ़र करता है, तो दोनों पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया बनता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है कॉन्जुगेशन की। और ये जो सेक्स पाइला है वो एक्सटेंड करके इसके साथ अटैच करता है, जो उसको बोलते हैं कंजुगेशन कैनाल और कंजुगेशन ब्रिज, और उसके द्वारा ये प्लास्मिड है उसको ट्रांसफ़र कर लेता है। आई थिंक वी आर डन विद द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इन नेक्स्ट क्लास अभी एक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करना बाकी है, साइनोबैक्टीरिया, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।